और इस बीच हमारे साथ हमारे दो संवाददाता आकाश वत्स और रूपेश लाइव जुड़े हुए हैं। रूपेश, जिस तरीके से अब एक के बाद एक फैसले सामने आ रहे हैं, साफ है नीतीश सरकार रिपीट, सीएम रिपीट, दोनों डिप्यूटी सीएम रिपीट। देखिए, बिल्कुल और कोई तब्दीली नहीं हुई है। दो सवाल थे जो आज सुबह तक अनुत्तरित थे। एक ये कि क्या सम्राट चौधरी तो रिपीट हो रहे थे, क्या सम्राट चौधरी के साथ विजय सिन्हा को लेकर कुछ शंका शुबा थी, और एक विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा। दो ही सवाल ऐसे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होगा ये लगभग इसका जवाब सामने आ चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लिहाजा हमने सुबह दो लोगों से बातचीत की थी, विजय सिन्हा से भी सुबह में बातचीत की थी और प्रेम कुमार से। यानी कि अब बीजेपी के अंदर ये भी तय माना जा रहा है कि बीजेपी कोटे में फिर से विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर का पद भी बीजेपी कोटे में जाएगा और प्रेम कुमार विधानसभा के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। लिहाजा सुबह दो ही सवाल के जवाब तलाशे जा रहे थे सियासी गलियारे में कि क्या विजय सिन्हा फिर से रिपीट हो रहे हैं, या वहां कोई महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, किसी युवा चेहरे को बनाया जाएगा, या फिर एक कुशवाहा और एक सवर्ण में क्या किसी ब्राह्मण को, क्या मंगल पांडे उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे थे कि विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार होंगे और विजय सिन्हा ही उप मुख्यमंत्री दूसरे होंगे। लिहाजा मैंने सुबह इन दोनों से बातचीत की थी और विजय सिन्हा ने कहा था कि पार्टी और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझे जो जिम्मेदारी देगा वो मैं निभाने को तैयार हूं। और उनके आवास पर जो स्थिति थी वो देखकर लग रहा था कि विजय सिन्हा भी रिपीट होने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी को लेकर कोई बहुत बड़ी शंका नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के साथ और अपने पार्टी के नेताओं के साथ गांधी मैदान जहां पर शपथ ग्रहण होना है कल शाम मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह से सम्राट चौधरी गए थे, ये तय मान लिया गया था कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। दूसरा कौन होगा इसको लेकर एक चर्चा और वो नाम तलाशा जा रहा था। लेकिन बीजेपी ने भी, या यूं कहें कि पूरे एनडीए ने यह तय किया है कि चेहरे में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है, और उसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्रिमंडल में भी बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होगी। बीजेपी के कोटे से कुछ तब्दीली थोड़ी देर बाद होने वाली बैठक पर भी हमारी रुपेश नजर रहेगी। और आकाश वत्स हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। आकाश, बीजेपी और जेडीयू की बैठक के बाद अब एनडीए विधायक दलों की बैठक अब से थोड़ी देर बाद, और साथ ही गृहमंत्री अमित शाह की वहां मौजूदगी और साथ ही नीतीश कुमार के साथ उनकी होने वाली मुलाकात। निश्चित तौर पर बिहार में फिर से वही तिकड़ी है। नीतीश कुमार के नाम की घोषणा जेडीयू की तरफ से आई, और इधर से पहले जैसे कि रुपेश बता रहे थे कि ये कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी तो लगभग तय है, लेकिन सम्राट चौधरी के साथ कौन। चूँकि सम्राट चौधरी कल गांधी मैदान भी गए थे, गांधी मैदान में भव्य तैयारी चल रही है, और उसके साथ ही ये चर्चा बहुत तेज़ हो गई थी कि क्या ऐसा होगा। लेकिन अभी जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और उस बैठक में जब नाम की घोषणा की गई विजय सिन्हा की, उसके साथ ही ये बिल्कुल तय हो गया कि इस बार भी दो उप मुख्यमंत्री होंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से। जिस फार्मूले के साथ बीजेपी पिछले सरकार में थी उसी फार्मूले के साथ इसमें भी है। मतलब वही तिकड़ी अब एक तरीके से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। अब सबकी नज़र इस पर में है कि स्पीकर किसे बनाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के भी चर्चा तेज़ है, लेकिन उस पद पर में, उस कुर्सी पर किसे बैठाया जाएगा ये तय होने में थोड़ा सा और वक्त लगेगा। और ये भी थोड़ा सा वक्त और लगेगा इसमें भी कि इस बार मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, मंत्री कौन कौन बन रहे हैं। लेकिन बीजेपी दफ्तर में जैसे ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम की घोषणा हुई है, उसके बाद जरा यहाँ की तस्वीर दिखा दीजिए। जो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के समर्थक हैं वो काफ़ी खुश हैं। चारों तरफ हलचल बहुत तेज़ है, और अब ये कहा जा रहा है कि आखिर मंत्री कौन बनेंगे, मंत्री बनने वालों में किसका किसका नाम है, इस पर में चर्चाएं शुरू हो गई है। और निश्चित तौर पर बीजेपी ने कोई रिस्क लेने की इस बार नहीं सोची। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उन्हें चुना गया विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया, तो ऐसा बताया गया कि बीजेपी और एनडीए की सरकार ने, जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने जो कुछ भी किया है बिहार में, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। उस काम को लोगों ने सराहा है। अब से कुछ देर पहले रामकृपाल यादव से मेरी बात हो रही थी, नित्यानंद राय से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये जोड़ी बिल्कुल हिट है, और जिस तरीके से काम हुआ, उन लोगों ने काम किया, उसे जनता ने सराहा और पार्टी भी उस बात को मानती है। आकाश, और इस वजह से ये निर्णय भी यहाँ पर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपेश और आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।